और अब बात चंदा चोरी मामले की, जिसमें आज की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। सीजेआई के अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ये सुनवाई करेगी। केंद्र और यूपी की तरफ से तुषार मेहता पेश होंगे, तो वहीं सुनवाई से पहले सुप्रीम कोर्ट में एसआईटी की स्टेटस रिपोर्ट भी दाखिल होगी। रविवार को सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट को दाखिल किया गया। चढ़ावा चोरी से जुड़ी 4 अलग-अलग याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई हैं। तो वहीं 13 जुलाई को हुई पिछली सुनवाई में कोर्ट ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस जारी कर दिया था। यूपी सरकार से एसआईटी की स्टेटस रिपोर्ट 1 सप्ताह में जमा करने को कहा गया था। और अब इस पूरे मामले की सुनवाई आज चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच करेगी। तो आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है, जहां पर 3 जजों की बेंच मामले की सुनवाई करेगी। आशीष भार्गव हमारे साथ जुड़ गए इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। आशीष, सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होनी है, कौन से मुख्यतः वो बिंदु रहेंगे? हालांकि एसआईटी की जो स्टेटस रिपोर्ट है वो भी सबमिट कर दी गई है, जिन पर मुख्यतः आधारित रहेगी सुप्रीम कोर्ट की पूरी कार्रवाई, क्योंकि अब तक कई ऐसे एंगल्स, कई ऐसे बड़े अपडेट्स इस मामले में सामने आ चुके हैं जो हर तरफ से कड़ियों को जोड़ते हुए इस पूरे मामले की। जी बिल्कुल, देखिए इसी रिपोर्ट पर दारोमदार है कि सुप्रीम कोर्ट आगे क्या कार्रवाई करेगा, किस हद तक सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर दखल देगा, क्योंकि यहाँ पर यह साफ हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने फॉर्मेशन भी मांगी थी कि एसआईटी में कौन कौन लोग हैं वो बताए जाएं और कहां तक जांच पहुंची है, स्टेटस रिपोर्ट एक दाखिल हो। कल शाम को ये रिपोर्ट दाखिल हो चुकी है। ये सील कवर में रिपोर्ट है, लेकिन इसी पर दारोमदार है। काफी अहम है क्योंकि यहाँ पर सीबीआई या एसआईटी की जांच सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में मांगी जा रही है। सब लोग ये मांग रहे हैं कि इस तरीके से जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए, एसआईटी या सीबीआई को ये जांच आगे बढ़ानी चाहिए। तो अब ये जो केंद्र और यूपी सरकार का जो रुख रहेगा और एसआईटी की जो रिपोर्ट रहेगी, उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि जो यूपी सरकार ने एसआईटी बनाई है, क्या उसकी जो जांच है वो सही दिशा में जा रही है या नहीं जा रही है। अगर सही दिशा में जा रही है तो क्या सुप्रीम कोर्ट जो है गो अहेड करेगा कि एसआईटी को जांच पूरी करने दीजिए, चार्जशीट फाइल करने दीजिए, ट्रायल चलने दीजिए, या फिर कोई ऐसे लकुना, ऐसे खामियां सुप्रीम कोर्ट पाता है इस रिपोर्ट में, जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट को ये लगता है कि एक नई एसआईटी या सुपरविजन किसी को होना चाहिए या सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग करे। इसके बाद ये आगे की जांच सुप्रीम कोर्ट में होगी। लेकिन क्योंकि ये रिपोर्ट सील कवर में दाखिल हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि फिलहाल वो सार्वजनिक नहीं करेंगे, बाद में देखेंगे, तो निश्चित तौर पर हो सकता है कि आज सुप्रीम कोर्ट जब इस रिपोर्ट को खोले। आशीष, इस पूरे मामले में कई मांगे की गई। एक बड़ी मांग स्वतंत्र एजेंसी से जांच की भी की गई है, जैसे सीबीआई को हैंडओवर कर दिया जाए। क्या उसको लेकर भी किसी तरीके का अपडेट देखने को मिल सकता है? जी बिल्कुल, देखिए मांग तो वही है कि कोर्ट की निगरानी में या तो एक स्वतंत्र जांच हो, इन्वेस्टिगेशन फेयर एंड फ्री हो, खास तौर पर सीबीआई या एसआईटी का गठन हो, उसकी मॉनिटरिंग सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज करें, ये भी मांगा गया है। तो ये तमाम जो चीजें हैं ये फिर उठेंगी, फिर याचिकाकर्ता ये मांग करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो सीलबंद लिफाफे में जो रिपोर्ट है वो आधार बनेगी आगे की सुनवाई के, आगे की। ठीक है आशीष, आप नजर बनाए रखिएगा इस बड़ी खबर पर। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।